बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वैकेंसी के बारे में, यानी इस भर्ती के बारे में बात करेंगे जो झारखंड में इस साल आने वाली है। आप लोग लगातार मेरे वीडियोज में कमेंट करते हैं कि सर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में बताइए कि आखिर ये वैकेंसी कब तक आएगी, कितनी सीटें हैं, पूरा आपको जानकारी चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो भर्ती है इसको कौन कौन भर सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी कितना है चाहिए, इसमें वेतन कितना मिलेगा, पूरा डिटेल में बात करते हैं दोस्तों, है ना। वैकेंसी कब तक आएगी इस पे तो थोड़ा देर में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको कौन कौन भर सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। 2026 में आएगा या नहीं, इस एग्जाम में पीटी मेंस दोनों होगा या सिर्फ मेंस होगा, सब कुछ बात करेंगे। देखिए, ये वैकेंसी 2023 में ही इसका कैबिनेट से नियमावली पास हो चुका है और 2025 में अगले साल ही इसमें पदों का सृजन भी हो चुका है, ये भी कैबिनेट से पास हो चुका है। देखिए, ये जो भर्ती है इसका नाम रहेगा झारखंड अवर शिक्षा सेवा और इसी के नाम से नियमावली पास हो चुकी है 2023 में। इसमें अगर आपका नियुक्ति होता है तो आपका 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे और 2 साल के बाद ही आप अस्थायी होंगे, और मतलब आपको जितना भी सरकारी सेवा का लाभ मिलेगा। सेवा का स्वरूप कैसा रहेगा, देखिए, ये जो भर्ती है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत होगी। इसमें आपका वेतनमान रहेगा 9,300 से 34,800। यहाँ कम मत सोचिएगा कि कम वेतनमान है, ये पुराने जमाने में जो आपको वेतन मिलता था उस हिसाब से लिखा गया है। अभी के ग्रेड पे के अनुसार आपका वेतन मिलेगा। देखिए, ग्रेड पे आपका 4200 से 4800 तक जाएगा और अभी जब आपका नियुक्ति होगा तो आपको 50,000 से 52,000 तक वेतन मिलेगा। इसमें कुल मिला के 5 पोस्ट हैं, जिसमें पहला पोस्ट है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं अवर विद्यालय निरीक्षक, दूसरा है सहायक शिक्षा अधीक्षक एवं सहायक शिक्षा पदाधिकारी, तीसरा है उप सचिव, जो झारखंड अधिवेशन परिषद में आप जो है उप सचिव के रूप में आपको नियुक्ति मिलेगी, तीसरा है सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी और पांचवा है सहायक शिक्षा योजना निदेशक। ये कुल मिला के 5 पोस्ट हैं जिसपे आपका बहाली होगा। 5 पोस्ट कहने का मतलब है 5 सीट नहीं समझिएगा, ये 5 पद हैं और इसमें जो सीटों की संख्या आएगी वो मैंने तो आपको बता ही दिया, 300 से ज़्यादा आएगा, 300 से ज़्यादा और 500 तक मैं मान के चलता हूँ कि इतनी सीटों पे ये भर्ती आएगी। अब आगे बात करते हैं कि इसमें जो है पदों का विवरण किस प्रकार होगा, प्रोन्नति का आधार। देखिए, यहाँ प्रोन्नति किस प्रकार होगा, आपका 8 साल बाद ही आपका प्रोन्नति होगा, लेवल 1 से लेवल 2 में जा सकते हैं, है ना। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आगे, वेतनमान किस प्रकार आपको मिलेगा। आपका ग्रेड पे 4200 से 4800 तक आपको मिलेगा। पहला जब आपका नियुक्ति होगा तो 50,000 से 52,000 तक मिलेगा, और जब आपका अपग्रेड हो जाएगा लेवल, यानी लेवल 2 से लेवल 3 में चल जाइएगा तो आपको 67,000 से 70,000 वेतन मिलेगा। अब आगे देखिए, भर्ती का माध्यम किस प्रकार रहेगा। देखिए, भर्ती का माध्यम आप लोग को सबको पता है, जेएसएससी आपका एग्जाम लेगा और इसमें अगर आप पास होंगे तो आपका भर्ती हो जाएगा, है ना। रही बात पीटी और मेंस की, तो जी हाँ, इस बार जब आपका एग्जाम होगा तो पीटी मेंस होगा। नियमावली जब पास हुआ था उसमें सिर्फ मेंस का जिक्र है, लेकिन नया नियमावली के अनुसार या नया जो नियम है झारखंड सरकार या जेएसएससी का, उसके आधार पे आपका पीटी मेंस होगा। स्नातक या स्नातकोत्तर लेवल का जो भी एग्जाम होगा उसमें पीटी मेंस लेने का प्रावधान किया गया है। देखिए, इसमें आपका न्यूनतम आयु की जो सीमा है वो रहेगा 21 साल और अधिकतम 42 से 43 तक रह सकता है। और इसमें आरक्षण का नियम भी लागू रहेगा। आरक्षण का नियम कहने का अर्थ है कि एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको 2-3 साल का छूट मिलता है, वो भी इसमें लागू रहेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसमें आपका स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम स्नातक में आपका 50% अंक होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, है ना। बीएड प्लस स्नातक आपका होना चाहिए। अगर बीएड किए हैं यानी स्नातक किए हैं, सिंपल सा बात है। और इसमें स्नातक में आपका 50% होना चाहिए। एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका 45% मार्क्स भी है ग्रेजुएशन में तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए, परीक्षा का संरचना कैसा होगा।
परीक्षा जो है इससे पहले जब नियमावली पास हुआ था उस टाइम सिर्फ मेंस होने का बात कहा गया था कि परीक्षा एक बार ही होगी, और उसमें कहा गया था कि 3 पेपर होंगे, जिसमें कहा गया था पेपर 1 रहेगा आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज, है ना, यानी भाषा। दूसरा हो गया आपका सामान्य अध्ययन एवं कंप्यूटर, और तीसरा हो गया शिक्षा का सिद्धांत। और इसमें क्या है कि आपका पेपर 1 जो रहेगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। 100 में आपको 30 मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। और तीसरा जो पेपर होगा ये 100 अंक का होगा, यानी 200 मार्क्स हो जाएगा आपका मेरिट के लिए। यानी 200 में आप जितना मार्क्स लाएंगे वही आपका मेरिट के लिए मान्य होगा। यानी 200 में आपको जितना भी लाइएगा, मान लीजिए 200 में आप 150 लाते हैं, 180 लाते हैं या 190, जितना लाते हैं वही आपका काम आएगा आपका नियुक्ति होने के लिए। कुल जो एग्जाम होगा आपका 300 अंक का होगा। 300 में आप जितना लाएं, पहला पेपर का तो मार्क्स जुड़ेगा नहीं, क्वालिफाई कीजिएगा। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं, यानी 30 मार्क्स नहीं लाते हैं, और इधर 2 और 3 में आप लोग 150 भी लाते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। यानी फर्स्ट पेपर आपको क्वालिफाई किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा। चलिए अब अंतिम में बात करते हैं कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्योंकि इसके बारे छात्र लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं और मैं आपको बता ही देता हूं। दोस्तों, जहां तक मुझे पता है, ठीक है, जहां तक मुझे पता है, मैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग लगातार जा रहा हूं, तो वहां से मुझे पता है कि इस वैकेंसी को, है ना, इस वैकेंसी के लिए जो है, देखिए कोई भी वैकेंसी आता है उसके पहले कार्मिक विभाग ये सब में एक प्रोसीड्यूर है, एक नियम कानून है कि सबसे पहले यहाँ भेजा जाता है, फिर यहाँ से फिर आगे भेजा जाता है। तो वो सब सारा कुछ हो चुका है। शिक्षा विभाग से मुझे पता चला है कि इस वैकेंसी को निकालने के लिए सरकार ने जो है JSSC को अपना सारा कुछ भेज दिया है, और इसमें जो है आपका 300 प्लस सीटें हैं। कहने का अर्थ है कि ये 500 तक भी जा सकती है। मुझे जहां तक लगता है कि 300 से 500 के बीच में ये आपका सीट रहेगा। ये वैकेंसी 2026 में मुझे आने की पूरा उम्मीद लग रही है, क्योंकि सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। देखिए कैबिनेट में ऑलरेडी पास हुआ है, प्लस सीटें भी जो है आपका जितना सीटों की जरूरत है, जितने कर्मियों की जरूरत है, उस पर पद सृजन हो चुका है। यानी ये वैकेंसी मुझे लगता है 2026 में जरूर आएगी। अब रही बात कि इसमें पीटी मेंस होगा, तो बिल्कुल इसमें आपका पीटी मेंस दोनों होने वाला है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ मेंस का प्रावधान था, लेकिन नया नियम के अनुसार आपका पीटी मेंस दोनों होगा। अगर 50,000 से कम आदमी फॉर्म भरते हैं तो आपका पीटी मेंस नहीं होगा, डायरेक्ट मेंस होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, फॉर्म तो 2 लाख से ज़्यादा ही आदमी भरेंगे, सिंपल सा बात है। बीएड डीएलएड किए हुए, डीएलएड का तो यहाँ कोई चारा नहीं चलेगा, सिर्फ बीएड किए हुए ही छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं, बीएड प्लस ग्रेजुएशन। तो आप लोग तैयारी करते रहें। जहाँ तक मुझे पता चला है शिक्षा विभाग से कि आपका ये वैकेंसी आने वाला है बहुत जल्द। अब कब आएगा इसका तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 2026 में ये वैकेंसी बिल्कुल ही आएगी। अभी से आप लोग पेडागोजी का तैयारी करते रहें, है ना, और इस पर मैं नोट्स बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। पेडागोजी, कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन पे मैं आप लोगों के लिए नोट्स बहुत जल्द लाने वाला हूँ। साथ ही साथ इसका तो आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप जेटेट का भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यानी आपने बीएड किया है ना, बीएड किया है या डीएलएड किया है, तो बीएड या डीएलएड किया है तो झारखंड में जेटेट बहुत जल्द होने वाला है। तो आप लोग जेटेट का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ। साथ ही साथ जेटेट के लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई भी प्रश्न है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।